हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। आज के एक नए लेक्चर के साथ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इसके लेक्चर साथ आएंगे। कल आपका जो द्विध्रुव के कारण आघूर्ण है, जो विभव है, वो कल आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। टोटल 7 या 8 क्लास और लगेंगी, 6 से 7 क्लास और लगेंगी। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 फिनिश। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाएंगे, चैप्टर 2 फिनिश। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का आधा चैप्टर हो गया, चैप्टर 2 आधे और 2-3 क्लास में फिनिश कर दिया जाए। इसी प्रकार चलते चलते दिसंबर तक मेरा टारगेट है कि फिनिश हो जाना चाहिए। हर हाल में दिसंबर तक हर हाल में किसी भी तरीके से फिनिश कर देना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या है? देखो, चैप्टर 2 में हमने अभी तक पढ़ा था, हमने अभी तक अक्षीय दूरी पढ़े थे, अक्ष पर स्थित विभव पढ़ा था। दो बिंदु हैं, वो अक्ष की दूरी पर स्थित हैं, उनके अक्ष की दूरी पर मैंने पढ़ा था। आज निरक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य विभव पढ़ेंगे। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे मेरी गपशप करने की आदत भी नहीं है। और देखो, कुल मिला के ये है, जितना पढ़ाओ सॉलिड पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ो, मस्त पढ़ो, नंबर 1 का पढ़ो। तो आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि निरक्ष पर स्थित दूरी, निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। अभी तक मैंने अक्ष पर स्थित पढ़ा था, आप क्या पढ़ेंगे? निरक्ष पर स्थित बिंदु होगा, उस पर विभव पढ़ेंगे। अक्ष पर मैंने क्या पढ़ा था? अक्ष पर मैंने पढ़ा था कि एक है प्लस क्यू आवेश, एक है इसी कुछ दूरी पर माइनस क्यू आवेश। इसमें पॉइंट 0, इसकी दोनों के बीच की दूरी है ए। हमने पढ़ा था अभी तक कि एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश। थोड़ा 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। एक क्या है? एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश है, उसके बीच की दूरी दोनों के ए है, अर्थात 2a बीच की दूरी है। a प्लस a 2a बीच की दूरी है। अक्ष में मैंने क्या पढ़ा था कि इसके इधर पॉइंट P स्थित है, इसके इधर पॉइंट P स्थित है। दोनों में किसी ओर ले सकते थे। लेकिन निरक्ष में क्या पढ़ना? अक्ष का मतलब समतल, निरक्ष का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा? ऐसे, और क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा। समझो? तो मानो कुछ दूरी पर स्थित क्या है? बिंदु P है। क्या है? यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P है। यहाँ पर बिंदु P है। समझो, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2 है, यानी a और a है, 2a है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2a है। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ बीच से, तो a और a में डिवाइड हो जाए। अब समझ में आया? इसकी बीच की दूरी क्या है? 2a है। अब देखो, अब इसके अक्ष पर, निरक्ष पर स्थित हमको क्या याद करना है? विद्युत विभव। अर्थात इस पर निरक्ष की ओर मैंने एक पॉइंट लिया, P है। क्या है? P है, जिसकी दूरी r दूरी पर ऊपर की ओर क्या है? पॉइंट P है। उस पर मुझे विभव ज्ञात करना, इस पर मुझे विभव ज्ञात करना। अर्थात पहले मुझको ये बताना है, और मुझको क्या बताना है? ये बताना है। मुझे क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना और ये प्रूफ। इस पर विभव बताने के लिए पहले ये निकालना है टोटल, फिर ये निकालना है, उसके बाद इस पर टोटल, इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद इस पर विभव निकल आएगा। अब देखो, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है नहीं? 90 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा। तो मुझको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे पता है? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में तुमने क्या पढ़ा था कि लंब का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में कर्ण का स्क्वायर। इसको मानो a, इसको मानो o, इसको मानो b। तो इसमें तुमको पहले ये बताना है। तो अगर 90 डिग्री है तो इसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस क्या बताया था कि ये स्क्वायर बराबर होगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर।
जो नहीं समझते हैं ऐसे समझ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जिनको नहीं आता अभी भी है। तो इसको मानो ए, बी, इसको मानो सी। तो जो इसका स्क्वायर होगा वो बराबर होगा इनका स्क्वायर प्लस में इनका। जब इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को जब हम ऐड कर देंगे तो इसका जो निकलेगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। आप समझो, इन दोनों को ऐड करने के बाद जितना आएगा उसको ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये तुम्हारा कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो क्या होगा कि AP का स्क्वायर बराबर है AO का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। अब देखो AP क्या तुम्हारा लंब है, ये तुम्हारा आधार है, ये तुम्हारा क्या है, लंब है, ये तुम्हारा क्या है, आधार है, और ये तुम्हारा क्या है, कर्ण है। समझ में? अब देखो एक चीज, AP का स्क्वायर तुमको प्रूव करना है, AO का स्क्वायर दिया है A का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर यानी कितना है, R का स्क्वायर। तो अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर। तो AP बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। अंडर रूट लगाओगे स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें लगाओगे अंडर रूट टोटल ऐड करोगे तो A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, अंडर रूट लगाओगे तो इससे तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, AP बराबर A स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। इसकी दूरी कितनी निकली, A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। तो इसकी भी दूरी वही निकलेगी, इसकी भी दूरी वही निकलेगी, क्योंकि अगर ये बराबर ये A है ये भी R है, जब इनके दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये भी निकलेगी। इसका क्या निकलेगा, इस भी निकलेगा A स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। अब मुझको क्या करना है, बिंदु P पर स्थित विभव। अब देखो हमको क्या करना है, बिंदु P पर स्थित विभव, लेकिन किसके कारण, एक बार इसके कारण एक बार इसके कारण। तो अब क्या होगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं पहले, यहां तक कोई दिक्कत हो बाबू, यहां तक तो मुझे लगता दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी। अब प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। मैंने क्या बताया था उसमें, क्या कहा था, KQ अपान में V बराबर क्या होगा, KQ अपान में R। तो KQ क्या है, यानी हमारा क्या होगा, V प्लस क्यू, V प्लस क्यू, ये तुमको रिप्रेजेंट करता है कि प्लस क्यू के द्वारा विभव। समझ में, K प्लस क्यू अपान में इसकी दूरी क्या है, A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। इसलिए मैंने इस दूरी के लिए मैंने इसकी दूरी फाइंड की थी, और चूंकि बन रहा था ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने बन रहा था, इसलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। क्या मैंने कहा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इसके द्वारा बताना है, तो इसके द्वारा क्या होगा, V माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, K माइनस क्यू, उसके बाद क्या आएगा, इसकी भी दूरी वही है A स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। अब इसकी भी निकल आई और इसकी भी निकल आई विभव, तो अब हमको नेट विभव बताना। तो मैंने क्या कहा, अगर P पर नेट विभव बताना है, A को निकाला है, B को निकाला है, तो A का विभव प्लस में B का विभव टोटल जब ऐड हो जाएगा तो निकल आएगा नेट विभव P। आप समझ में आया? अब हमको बताना है नेट विभव। अब हमको क्या बताना है,
नेट विभव अर्थात वीपी। क्या बताना है? वीपी बराबर क्या होगा? वीपी बराबर क्या होगा? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से गाते रहो। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। मैंने क्या बताया था? अगर तुमको निकालना है वीपी, तुमको निकालना है तो निकाल लो। वी प्लस क्यू प्लस में वी माइनस क्यू, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो जितना आ जाएगा वो नेट विभव निकल आएगा। तो समीकरण 1 व 2 क्या कहना है? वीपी बराबर क्या कहना है कि के प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है तो क्या हो जाएगा? के प्लस क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ओके, प्लस ये टोटल माइनस है, ये पहले से ही माइनस दे रखा तो टोटल माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का के क्यू अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये पहले से ही क्या दे रखा है? ये पहले से ही क्या दे रखा? माइनस दे रखा। अब देखो एक चीज देखो, तुमने विभव तो निकाला लेकिन यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक प्लस है और एक प्लस क्यू द्वारा निकालोगे तो तुम्हारा आएगा प्लस, माइनस क्यू द्वारा निकालोगे तो टोटल आएगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना, ये प्लस है। तो तुमको एक चीज है कि यहाँ तक तो तुमने विभव बता लिया, दोनों पर तो विभव बता लिया, लेकिन जब नेट विभव की बात आई तो एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे और बराबर आंसर आ जाएगा 0, अर्थात वीपी बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब तुमको यहाँ पर एक चीज समझ में आया, अक्ष में क्या था? अक्ष में इधर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? वीपी बराबर माइनस क्यू अपान में आर स्क्वायर। इधर करोगे तो वीपी बराबर प्लस क्यू अपान में आर स्क्वायर। लेकिन हमने क्या बताया? अक्ष में तुम्हारी विभव नेट विभव निकाल सकते हो, पर निरक्ष में तुमने क्या देखा? एक माइनस है और एक प्लस है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों विभव कट के क्या आ जाएंगे? 0, अर्थात अक्ष पर निरक्ष पर विभव नहीं होता, निरक्ष पर विभव नहीं प्रूव कर सकते। बाबू इतना समझ में आया? निरक्ष परिस्थिति ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया, एक माइनस आया एक प्लस आया, यहाँ से देख लो एक माइनस आया एक प्लस आया, दोनों कट गए, बराबर वीपी बराबर 0 आया। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रतिदिन चाहे थोड़ा सा मेहनत करूँ आपको वीडियो देने के लिए, लेकिन रेगुलरिटी बना के देता हूँ ताकि आप लोग भी मेहनत करते रहें और आप लोग भी आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार, क्योंकि भारत को अब एक शिक्षित राज्य बनाना है, एक शिक्षित देश बनाना है, क्योंकि अशिक्षिता जितनी है ना उसको दूर करना है, उसको भगाना है, क्योंकि अब जरूरत है इसी प्रकार। और यहाँ क्या है? अब जरूरत है, अब भूलने की जरूरत है पढ़ाई में, भूलने की अब वहाँ से हटने की जरूरत है लड़कियों से, क्योंकि 90% बच्चा भूलता वही है जहाँ उसको भूलने की जरूरत नहीं होती। अगर वहाँ भूलोगे तो जिंदगी भर सक्सेस नहीं, वहाँ भूलोगे तो जिंदगी भर सक्सेस नहीं रहोगे, अगर इधर भूल गए तो जिंदगी भर सक्सेस रहोगे। इसलिए कहते हैं कि आप लोग केवल भूलना है तो इधर भूलो, भूलना है तो अलग भूलो, लेकिन वहाँ ना भूलो, अन्यथा एकदम से गोल में ही भूल जाओगे। तो भूल गए तो तुम निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कैसा बताइए उसमें कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हमारा द्विध्रुव के कारण दो बिंदु परिस्थिति विभव यह समाप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।